हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा कौन सा, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है कि एक्स कोई भी कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स कॉमा वाई, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। और y x ये हो गया x कोऑर्डिनेट के लिए, और y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये हो गया सेक्शन फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसमें क्या बोला है कि x और y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x के लिए होगा ये और y के लिए होगा ये वाला पार्ट, और इसको यूज़ करके हमें निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्या करेंगे, लेट p x, y बी द पॉइंट विच divides the line segment A -1, 7 and B 4, -3 in the ratio 2:3 इंटरनली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला। बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, अभी हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला। अभी हमें पी एक्स कॉमा वाई निकालना है, उसके लिए सेक्शन फार्मूला में हमें क्या लिखना पड़ेगा, m1 हो जाएगा हमारा ये, और m2 हो जाएगा ये। ठीक है, m1 हो गया 2 और m2 हो गया 3। तो m1 पहले हम लिखेंगे 2, x2 क्या होगा, x2 होगा 4। ठीक है, प्लस m1 हाँ m2 हो गया हमारे लिए 3, और x1 क्या हो गया -1 बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 + 3। क्या है, m1 प्लस m2, m1 है 2 और m2 है 3, तो आ जाएगा 2 + 3। सिमिलरली उसके लिए भी ऐसे करना है, 2 y2 क्या हो गया -3, और y1 क्या हो गया 7 बाई क्या आ जाएगा 2 + 3। अब बस सीधा सॉल्व कर देना है। 2 × 4 क्या आएगा 8, और 3 × -1 क्या -3 बाई 5, और इसके लिए क्या आएगा 2 × -3 हो गया -6, और 3 × 7 हो गया 21 बाई 5। ठीक है, अब इसे और सॉल्व कर देते हैं आगे। 8 - 3 हो गया 5/5, और कितना आएगा यहाँ पे 15/5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 गया तो बचेगा 1, और 15 से गया 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 1, 3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट of point P x, y is 1, 3। ठीक है, ये 1 हो गया x कोऑर्डिनेट और 3 हो गया y कोऑर्डिनेट। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। यहाँ पे हमें रेशियो भी नहीं बोला, हमें सिर्फ इतना बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है कि एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, ये अगर एक लाइन है,
इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3। तो ये हो गया पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो इस दोनों के बीच का, ये पार्ट और ये पार्ट का बीच में रेशियो सेम होगा 1:1, और ये पार्ट और ये पार्ट के बीच का रेशियो भी सेम होगा, क्योंकि ट्राइसेक करना मतलब क्या, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये 1:1:1 का रेशियो में डिवाइडेड है, ठीक है। और इसको बोल देते हैं पॉइंट ए और इसको बोल देते हैं पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए हो गया आपका 4, और पॉइंट बी क्या हो गया, -2, -3। और इस दो पॉइंट्स को बोल देते हैं पी और क्यू, ठीक है, जो हो जाएगा आपका a, b, और इसको हम बोल देते हैं c, d, ठीक है। अब करेंगे क्या, ये सब तो लिख लिया, अब सॉल्व कैसे करें। तो पहले क्या करना पड़ेगा, लाइन ए बी पकड़ेंगे और पहले कौन सा पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पी पॉइंट्स का, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 1:2 का रेशियो में डिवाइडेड है पॉइंट पी ए बी से। तो हम क्या करेंगे, रेशियो क्या पकड़ेंगे, 1:2, और पी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। पी का कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद क्या करेंगे, पी का कोऑर्डिनेट मिल गया, बी का कोऑर्डिनेट है, तो पी और बी से हम क्या करेंगे, 1:1 का रेशियो पकड़ के क्यू कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए, लेट P A, B and Q C, D be the points of trisection of the line segment A 4, 1 -1 and B -2, -3, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना पड़ेगा हमें, अब हम क्या पकड़ेंगे, सिंस पॉइंट P divides AB in the ratio 1:2 internally, therefore by using सेक्शन फार्मूला, अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला को यूज़ करेंगे। सेक्शन फार्मूला को यूज़ करेंगे, ए बी का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू फार्मूला आपको याद होगा, m1 x2, m1 यहाँ पे क्या बनेगा हमारे लिए 1, और x2 क्या है, x2 हो गया आपके -2, प्लस m2 हो गया 2, और x1 क्या हो गया 4/1 + 2। अब वही y कोऑर्डिनेट्स के लिए भी यही करना पड़ेगा, 1 आ जाएगा -3 और +2 ब्रैकेट में -1/1 + 2, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। अब इसी को सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे आएगा -2 + 8/3, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, -3 -2/3। अब नेक्स्ट क्या करें हम लोग, 6/3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा -5/3। ओके, ये और इसको और सॉल्व कर सके, 3 हो जाएगा आपका 2, -5/3। ये हमें कौन सा कोऑर्डिनेट्स मिल गया, a, b, मतलब P A, B, देयरफॉर P A, B इज इक्वल टू 2, -5/3। ये हमें मिल गया P का कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करेंगे, अब पॉइंट Q जो है PB को 1:1 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम फिर से सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सिंस पॉइंट Q divides PB
इन द रेशियो 1:1 इंटरनली, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला फिर से यूज़ करेंगे। फिर बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, इस बार किसके लिए कर रहे हैं, सी और डी के लिए, पॉइंट क्यू के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे वहाँ पे, अभी 1:1 आ गया है, तो 1:1 आ गया है तो m1 का 1 ही रहने देते हैं। और क्या आएगा यहाँ पे, पॉइंट अभी हमारे लिए p और b को काउंट करेंगे, तो p का जो पॉइंट्स है वो हो जाएगा अभी के लिए x1 और y1, ठीक है, और b का पॉइंट्स हो जाएगा x2 और y2। तो x2 हो गया -2 +1 और x1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा नीचे 2। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, अब हम डी कोऑर्डिनेट्स के लिए करते हैं तो क्या आएगा, सेम आएगा। y2 क्या आ जाएगा, y2 आपका आ जाएगा -3 और y1 क्या आ जाएगा -5/3, ठीक है, बाई 2। अब हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, -2 + 2 ज़ीरो ही हो गया यहाँ पे तो, और यहाँ पे क्या बचा, -3 -5/3/2, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे अभी। ये x कोऑर्डिनेट तो हो गया, c कोऑर्डिनेट जो हो गया वो हो गया 0, और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए -3, और ये 3 3 9 -9 -5/6, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0, -14/6, और भी सॉल्व हो जाएगा ये आगे, 0, 2 से अगर गया तो -7/3। तो हमें सी डी क्या मिला, क्यू सी डी क्या मिला, 0, -7, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, पी आ गया 2, -5/3 और क्यू आ गया 0, -7/3, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। इस क्वेश्चन में क्या बोला, हमें एक लाइन सेगमेंट दे दिया है, मान लीजिए इसे ए बोल देते हैं, इसे बी, और क्या बोला है, इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है कुछ रेशियो में, रेशियो हमें नहीं बताया है, ठीक है। रेशियो हमारे लिए अननोन है, m1:m2 रेशियो में, और यहाँ पे पॉइंट P, ठीक है। ए बी को कौन डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P। ए का कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं -3, 10, और यहाँ पे लिख सकते हैं 6, -8, और उसको डिवाइड कर रहे हैं एक पॉइंट P जिसका वैल्यू दे दिया गया है 1, 6। ये तीन चीज़ हमें दे दी गई है। अब बोलिए रेशियो फाइंड करो, तो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे लेट हम लोग क्या ले सकते हैं, ए पी बी का वैल्यूज दिया हुआ ही है, तो सेक्शन फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे। यूजिंग सेक्शन फार्मूला क्या लिख सकते हैं, इस बार हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 6। कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखा है कि कौन सा पॉइंट किसको डिवाइड कर रहा है, पॉइंट पी ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो पी का कोऑर्डिनेट्स दे के रखा है। अब हमें रेशियो निकालना है, तो m1 की जगह m1 ही रहने देंगे, और x2 की जगह हम क्या लिखेंगे 6, और m2 की जगह भी m2 ही रहने देंगे, और वहाँ पे क्या लिखेंगे -3। वही हम करेंगे किसके लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए भी। अब y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, m1 m1 ही रहेगा, x2 हो जाएगा -8, और x1 क्या हो जाएगा 10/m1 + m2, ठीक है। जो अननोन है उसे वैसे रहने देंगे, और यहाँ कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है -1, 6 को यहाँ लिखते हैं, और इसको अभी सॉल्व करेंगे तो 6m1 हो जाएगा, प्लस 6m1 हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा -3m2/m1 + m2, और इसके लिए हो जाएगा -8m1 + 10m2/m1 + m2। अब यहाँ से अगर हम चाहें किसी एक
कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर दे तो हमें रेशियो मिल जाएगा। बोलने का मतलब क्या है, अगर हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को पकड़े और एक्स कोऑर्डिनेट वाला पार्ट सॉल्व करें तो भी हमें रेशियो मिल जाएगा, और अगर हम वाई कोऑर्डिनेट का पार्ट पकड़े और वाई कोऑर्डिनेट को सॉल्व करें तो भी हमें रेशियो मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो दोनों को सॉल्व करके रेशियो मिल जाएगा, दोनों का रेशियो सेम ही होगा, जो भी आएगा सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए दोनों के साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। ये -1, ये एक्स कोऑर्डिनेट को हम इस पार्ट एक्स कोऑर्डिनेट वाला पार्ट से मिला देंगे, तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, -1 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट वाला को y कोऑर्डिनेट से मिला देंगे तो क्या होगा, 6 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 बाई m1 प्लस m2। पहले हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाला को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा -m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, m1 को एक साइड में लेके आ जाते हैं और m2 को एक साइड में। तो 6m1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता हूँ और m2 को मैं राइट हैंड साइड में रहने देता हूँ। ठीक है, इसको अभी हम और सॉल्व करते हैं तो क्या मिल सकते हैं, यहाँ पे 7m1 इज इक्वल टू -7m1 इज इक्वल टू -2m2। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, m1 को यहीं रहने देते हैं, बाई m2 कर देते हैं। m2 को मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया, -2 को -7 से कर देते हैं, तो ये हमें क्या देगा, 2/7। तो रेशियो क्या आया, 2:7। अब वही काम हम क्या कर रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी कर लेते हैं सेम। तो 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। ओके, अब m1 को फिर से इस साइड लेके आ जाते हैं तो क्या होगा, 6m1 प्लस 8m2, m1 इज इक्वल टू 10m2 माइनस 6m2। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 14m1 आएगा और 4m2 आएगा। अब और इसको सॉल्व करेंगे, m1 बाई m2 कर देते हैं तो क्या आएगा, 4/14 विच इज इक्वल टू 2/7। देखिए दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, देयरफॉर द रेशियो इज 2:7। ठीक है, 2:7 का रेशियो में डिवाइड करें, m1 हो गया 2 और m2 हो गया 7। ठीक है, 2:7 का रेशियो में डिवाइड हो रही है लाइन सेगमेंट पॉइंट P से। ठीक है, यही इसका आंसर था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पे क्या बोला है कि एक लाइन है, उसका कोऑर्डिनेट्स बोल के रखा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स बोल के रखा है, बोला है कि उसे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इतना बात बोल दिया और बोला है कि रेशियो भी फाइंड करो और वो कोऑर्डिनेट का सॉरी जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करो। बोलने का मतलब क्या है, ए ये हो गया, बी ये हो गया। ठीक है, और मान लीजिए इसे डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट पी, वो भी एक्स एक्सिस में। जब डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस में, इसका मतलब क्या होगा कि वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि वो एक्स एक्सिस में, वो जो लाइन है, वो जो पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है वो एक्स एक्सिस में है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। रेशियो हमें पता नहीं है इसलिए m1:m2 कर देते हैं। ओके, पॉइंट ए का पता है हमें वैल्यूज 1, -5 और बी का हमें पता है -4, 5। अभी हमें पॉइंट पी भी निकालना है और m1 और m2 भी निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे अब आ जाएगा x, 0 इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए आप वैल्यू लिखिए। m1 का पता नहीं है तो m1 को m1 रहने दीजिए, x2 की वैल्यू लिख दीजिए, फिर क्या होगा m2 लिख दीजिए और x1 की वैल्यू लिख दीजिए बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स के लिए भी वही लिख दीजिए। क्या आएगा, m1 हमें पता नहीं है और x की वैल्यू y2 की वैल्यू पता है, प्लस
m2 की वैल्यू पता नहीं है, y1 की वैल्यू पता है, ठीक है। उसके बाद m1 प्लस m2 कर दीजिए, ठीक है। ये सब काम हो गया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। और -4m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इस कॉमा में 5m1 प्लस माइनस 5m2 बाई m1 प्लस m2। अब x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ मिला के सॉल्व कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें पता नहीं है तो रेशियो निकालने में प्रॉब्लम होगी। हम क्या करेंगे, इसे y कोऑर्डिनेट के साथ मिला देंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लाइन में हम क्या काम करने वाले हैं, हम इसे y कोऑर्डिनेट के साथ मिलाएंगे। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू -5m1 माइनस 5m2 बाई m1 प्लस m2। हम क्या कर रहे हैं, हम इसे y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट कर रहे हैं, ओके। तो y के साथ y मिल गया कोऑर्डिनेट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर यहाँ ले जाए तो 0 ही रह जाएगा, बचेगा क्या 5m1 माइनस 5m2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5m1 यहाँ पे लेके आ जाते हैं और यहाँ हो जाएगा 5m2। तो m1 बाई m2 क्या होगा, 5/5 विच इज़ इक्वल टू 1, मतलब 1/1 का रेशियो में है। तो m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 1:1। ये 1:1 रेशियो में डिवाइडेड है। अब 1:1 रेशियो पता चल गया तो इससे हम क्या करेंगे, 1 और 1 बना देंगे। अब हमें फाइंड करना है x, अब हमें x फाइंड करना है कि ये कौन सा पॉइंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये इसे 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इससे मतलब क्या हुआ, p और pb के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ap इज़ इक्वल टू pb लिख सकते हैं, क्योंकि 1:1 रेशियो में डिवाइडेड हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व कर देंगे। अभी हम अगर यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, AP का क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, इज़ इक्वल टू क्या आएगा PB के लिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 16 प्लस 8x प्लस 25, ठीक है। इसे सॉल्व करने से हमें ये मिलेगा। अब यहाँ पे हम फिर से क्या लिख सकते हैं, अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो √ हट जाएगा, तो बचेगा क्या, x2 माइनस 2x प्लस 26 इज इक्वल टू x2 प्लस 8x प्लस 41, ओके। अभी x² लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों में है तो हट जाएगा, ये x2 कट जाएगा, बचेगा। अभी हम -8x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, -8x, तो टोटल हो जाएगा 10x विच इज़ इक्वल टू 41 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिले, x इक्वल टू -15/10 विच इज़ इक्वल टू -3/2। तो ये जो पॉइंट है P, इसका वैल्यू क्या आएगा, -3/2, 0, ठीक है। तो P की वैल्यू हमें मिल गई है -3/2, 0, ये P की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन को, ये जो P की वैल्यू है सेक्शन फार्मूला से सॉल्व निकालना चाहते हैं तो आप सेक्शन फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम उसको ट्राई करते हैं। अब इसको अगर P की वैल्यू सेक्शन फार्मूला से निकालना तो हम क्या करेंगे,
पी का क्या था, कोऑर्डिनेट्स था x,0 क्योंकि वो x एक्सिस में लाई करता है, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रेशियो था m1:m2 क्या था 1:1, तो हम 1 को लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। तो पहले x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा -4, फिर x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी +1/2, फिर सिमिलरली y2 की वैल्यू क्या आएगी 5, और y1 की वैल्यू क्या आएगी -5/2। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, x,0 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/2 कॉमा -5/0/2। ठीक है, अभी x कोऑर्डिनेट को x वाला पार्ट से मिला देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3/2, और y क्या हो गया 0 0, दोनों साइड 0, तो 0 ही रह गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3/2, और लास्ट में हमने जब डिस्टेंस फार्मूला से किया तो भी -3/2 आया। तो आपको जो अच्छा लगे आप दोनों में से वो फार्मूला यूज़ करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देयरफॉर Px,0 इज इक्वल टू -3/2, 0। ठीक है, ये इसकी सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ 1,2, 4,y, x,6 एंड 3,5 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। हमें क्या दिया गया है, पैरेललोग्राम का वर्टिसेस दिया हुआ है। ठीक है, पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप का होता है, और इसका वर्टिसेस दिया हुआ है, और बोला है फाइंड x एंड y, a b c d। ठीक है, इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b, इसको c और इसको d। ठीक है, और बोला है कि फाइंड x एंड y। इसका डायगोनल्स बना लेते हैं और मिड पॉइंट। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है वो एक दूसरा को बाइसेक्ट करता है। बोलने का मतलब क्या है कि AC जो है वो डायगोनल BD को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो O का कोऑर्डिनेट्स होगा x और y, वो क्या होगा, दोनों पार्ट में एक सेम ही रहेगा। AC का पार्ट में O का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, और BD का पार्ट में भी O का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट of AC is equal to coordinates of midpoint of BD। AC का मिड पॉइंट क्या है O, और BD का भी मिड पॉइंट O है, तो दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, ये हम बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के लिए हम जो सेक्शन फार्मूला वो क्या है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो वो हम दोनों साइड यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, AC के लिए x1 + x2/2 यूज़ करेंगे, y1 + y2/2। सिमिलरली BD के लिए भी हम यही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, ये दोनों साइड यूज़ करके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे x1 + x2 क्या हो जाएगा, AC के पार्ट में a, और C का पार्ट में x1 हो गया 1, और x2 हो गया x। तो 1 + x/2, y1 क्या हो जाएगा 2 और 6, 2 + 6/2। ठीक है, अब BD के लिए क्या हो जाएगा 4 और 3, 4 + 3/2, y1 क्या आ जाएगा y + 5/2। अब हम क्या करेंगे, x वाले पार्ट को x के साथ कर देंगे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, और y वाला को राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के y कोऑर्डिनेट के साथ मैच कर देंगे। तो हम क्या कहें, नाउ 1 + x/2 is equal to 4 + 3/2, and 2 + 6/2 is equal to y + 5/2। इससे क्या होगा, हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 2 तो गया, यहाँ से बचा क्या, 1 + x is equal to 7, and 2 + 6 is equal to y + 5।
तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 6 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड वैल्यू ऑफ y इज 3। तो क्या आया 6 एंड 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, उसका डायमीटर बनाएंगे और बोलेंगे ए एंड बी। अब सेंटर हमें बताया दिया गया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दे दिया है 2, -3 और ए का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है और बी का हमें निकालना है, और बी का दिया हुआ है 1, 4। ठीक है, अभी हमें ए का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करते हैं, x, y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि सेंटर जो है डायमीटर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:1 रेशियो, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो 1:1 का रेशियो बनेगा। तब हम क्या करेंगे, हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे और क्या लिखेंगे, लेफ्ट पार्ट में आ जाएगा 2, -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x1 + x2। m1 और m2 1:1 का रेशियो में है, तो हम डायरेक्ट x1 और x2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x1 की वैल्यू x ही रहेगा और x2 की वैल्यू 1 डाल देंगे। उसी तरह y1 + y2 की भी वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि रेशियोज़ क्या है 1:1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर क्या होगा, नाउ x कोऑर्डिनेट को x वाले पार्ट से और y कोऑर्डिनेट को y वाले पार्ट से मिला देंगे, तो 2 इज इक्वल टू x + 1/2 एंड -3 इज इक्वल टू y + 4/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू x एंड -6 - 4 इज इक्वल टू y। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3 और y की वैल्यू क्या मिलेगी -10 आ गया। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 3, -10। तो क्या हो गया 3, -10 जो है वो ए का कोऑर्डिनेट्स हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो हम एक पहले लाइन सेगमेंट बना लेते हैं ए बी। ठीक है, और क्या बोला है कि पॉइंट पी है लाइन सेगमेंट ए बी में जो 3/7 पार्ट ऑफ ए बी है। तो कहीं यहाँ हम एक पॉइंट P मान लेते हैं जो 3/7 पार्ट ऑफ ए बी है। ठीक है, ए और बी का कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया है और हमें बोला है P फाइंड करना है। P हमें पता नहीं है तो इसको x, y मानते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पहले गिवन क्या है कि ए पी जो है वो 3/7 पार्ट ऑफ ए बी है। ठीक है, तो हम 7 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो 7AP इज इक्वल टू 3AB हो जाएगा। ठीक है, और 3AB को हम कैसे लिख सकते हैं, AP + PB। AP और PB को मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा AB, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। फिर इसे सॉल्व करता हूँ तो 3AP + 3PB आ जाएगा और यहाँ पे 7AP रहेगा। अब मैं AP को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 4AP और यहाँ पे बचेगा 3PB। तो इसका मतलब क्या हुआ, AP/PB इज इक्वल टू 3/4। और अगर आप ऐसे नॉर्मली देखो कि 3/7 पार्ट ऑफ AB मतलब ये 3 होगा और ये 4 होगा, तो ये 3/7 पार्ट होगा, ये 4/7 पार्ट होगा। तो आप ऐसे देख के भी आपको पता चल जाएगा और अगर आप सॉल्व करते हो तो भी आपको 3:7 का रेशियो मिलेगा। ठीक है, अभी हमें रेशियो मिल गया है, अब डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स कॉमा वाई रखेंगे, वैल्यूज़ पता नहीं है, रेशियोज़ पता है हमें, क्या रेशियो है 3 है और 4 है, 3x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 4x1 क्या हो जाएगा -2/7, कॉमा y के लिए क्या आ जाएगा 3y2 प्लस 4y1/7। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 6 - 8/7 और यहाँ पे क्या मिलेगा -12 -8/7। अब इसे और सॉल्व करें -2/7 आ रहा है और इसे अगर आप सॉल्व करें -20/7 आएगा। तो मतलब क्या हुआ, जो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P is -2/7, -20/7। तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गया पॉइंट P का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको याद होगा इस एक्सरसाइज का था 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, अब आ गया 4 इक्वल पार्ट्स में एक लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है। तो ये हम पहले 1 2 3 4 पार्ट्स हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, और हम ये जो पॉइंट्स है इसको नेमिंग कर देते हैं एक्स वाई जेड, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड तो सबका रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। ठीक है, ये भी एक्स वाई वाई जेड और जेड बी, ये सब 1:1 का रेशियो में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, इक्वल पार्ट्स है। तो अभी अगर हम x का कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं तो रेशियो क्या होगा 1:3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट के लिए हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, x को हम मान लेते हैं a, b बोल देते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को, y को c, d बोल देते हैं और z को e, f बोल देते हैं। ठीक है, तो आसानी होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा a, b इज इक्वल टू, अब सेक्शन फार्मूला लगाएंगे 1:3 का रेशियो होगा। ठीक है, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट के लिए ये पार्ट क्या है 1 और दूसरा पार्ट जो है वो क्या है x और b के बीच का डिस्टेंस क्या है, रेशियो क्या होगा 1 + 1 + 1 3, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे m1 क्या आएगा 1 और x2 क्या आएगा 2 प्लस 3 - 2/4, कॉमा फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 8 प्लस 3 2/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2 - 6/4, 8 + 6/4, और फिर से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा -4/4, 14/4। तो x की वैल्यूज x कोऑर्डिनेट्स के लिए वैल्यू क्या होगी -1, 7/2, ये होगी x कोऑर्डिनेट्स के लिए वैल्यू। अब सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट्स के लिए भी यही काम करेंगे। अब y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो क्या होगा 2:2, ए वाई का क्या आएगा 2 1 + 1 और वाई बी के बीच में क्या आएगा 1 + 1, तो 2:2। तो 2:2 को हम 1:1 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो 2/2 क्या हो गया 1/1 ही हो गया, तो हम क्या करेंगे इसको 1:1 मानेंगे, तो सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा c, d इज इक्वल टू x1 x2 + x1 कर लीजिए, तो क्या आएगा 2 - 2/2, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ 8 + 2/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे तो ज़ीरो आ गया, x कोऑर्डिनेट 0 आ गया और d के लिए क्या आ रहा है
10/2 मतलब 5, तो 0,5 आ रहा है वाई कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अब हम जेड कोऑर्डिनेट का भी निकालेंगे। यहाँ पे रेशियो क्या होगा देखते हैं। जेड कोऑर्डिनेट के लिए रेशियो क्या आएगा, 3:1। ठीक है, 3:1। अब इसे भी सॉल्व कर देंगे। F, ई कोऑर्डिनेट और एफ कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 3:2 + 1 - 2 बाई 4, 3, 8 + 1, 2/4। ठीक है, अब अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा, 3, 2, 6 - 2 मतलब 4/4, 3, 8 ज़ा 24 + 2 कितना हो गया, 26/4। अब इसको आ जाएगा क्या, 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से करें तो 13/2। तो ये आ गया z कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू। x का क्या मिला हमें, -1, 7/2, और y कोऑर्डिनेट्स, y के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट्स मिला, 0,5, और z के लिए हमें मिला 1, 13/2। ठीक है, तो हमें सारे कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, वर्टिसेस हमें दे रखा है। ठीक है, अब बोला है कि एरिया ऑफ रोम्बस निकालो। रोम्बस कुछ काइट शेप का होता है। ठीक है, और बोला है इसका वर्टिसेस दे चुका है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, सी, डी। ठीक है, इसका भी डायगोनल्स बना लेते हैं, और बाद में क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AC इंटू BD। तो पहले अब यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करने पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला। क्यों डिस्टेंस, क्यों सेक्शन नहीं, क्योंकि ना तो हमें यहाँ पे कोई रेशियो निकालने बोला है, ना कोई पॉइंट्स का वैल्यू निकालने बोला है, तो हम उतना सेक्शन फार्मूला में जाएंगे नहीं। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला से AC का डिस्टेंस निकाल लेंगे और BD का डिस्टेंस निकाल लेंगे। दोनों डायगोनल्स का डिस्टेंस निकालने के बाद इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ AC क्या होगा, √x2 - x1। तो AC हो गया, आपको A ये है, B ये है, C ये है, D ये है। तो AC ले रहे हैं तो x2 - x1 हो जाएगा -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे डिस्टेंस ऑफ BD भी निकाल लेंगे हम लोग। BD के लिए भी सेम यही करना पड़ेगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब सॉल्व करिए तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -1 - 3 -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना आ गया, 16 + 16 √32। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 6 और 6, यहाँ पे भी √32 ही आएगा। 6 - 6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमें, √32। ठीक है, डायगोनल्स की वैल्यू इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, हाफ इंटू √32 इंटू √32। √32 32 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 32, और 32 के लिए क्या आ जाएगा, 16। तो 16 स्क्वायर यूनिट्स क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, यही था इसका आंसर। और यहाँ हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।